जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट पार्ट 4। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्णों के समूह में दो से अधिक स्वर नहीं होनी चाहिए, यानी कि दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू। तो देखिए पहले में देखिए ई ओ, टोटल 2 स्वर है। दूसरे में देखिए ए आई यू, 3 स्वर है। तीसरे में देखिए ए ई ओ, इसमें भी 3 है। चौथे में देखिए आई ई ए, इसमें भी 3 है। आपको कह रहा है कि दो से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही स्वर है। अगला देखिए, श्रृंखला के विपरीत क्रम में संलग्न वर्णों के बीच छोड़े गए वर्णों की संख्या नियत है। नियत का मतलब होता है समान, यानी कि समान होनी चाहिए। यदि 3 का गैप है तो आगे भी 3 का गैप रहना चाहिए। यदि 5 का गैप है तो आगे भी 5 का। यदि 6 का गैप है तो आगे भी 6 का गैप ही रहना चाहिए। तो देखिए एस कितने पे आता है? 19 पे, पी 16 पे, एम 13 पे, जे 10 पे और जी 7 पे। 19 में से 16 गए, कितने बचे? 3। 16 में से 13 गए, कितने बचे? 3। 13 में से 10 गए, कितने बचे? 3। 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3। तो देखिए समान अंतर है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, श्रृंखला में संलग्न वर्णों के बीच छोड़े गए वर्णों की संख्या लगातार एक बढ़ती जाती है। अब की बार जो अंतर है, जैसे कि पहले में 1 का अंतर है तो दूसरे में 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे अंतर रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखिए, सी कितने पे आता है? 3 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे, बी 2 पे, के 11 पे। 9 में से 3 गए 6, 15 में से 9 गए 6। तो लगातार एक बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 7 का गैप होना चाहिए था। तो ऑप्शन एक गलत हो गया। उसके बाद में देखिए ऑप्शन 2, एच कितने पे? 8 पे, एल 12 पे, पी 16 पे, टी 20 पे, एक्स 24 पे, एन 14 पे। 12 में से 8 गए 4, 16 में से 12 गए 4। तो देखिए यहाँ भी कह रहा है कि लगातार एक बढ़ती जाती है, तो 4 के बाद में 5 आना चाहिए था। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। उसके बाद में ऑप्शन 3 देखिए, सी कितने पे? 3 पे, एच 8 पे, एम 13 पे, आर 18 पे, डब्ल्यू 23 पे, बी 2 पे। 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए, कितने बचे? 5। तो यहाँ भी 5 की जगह क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था, क्योंकि एक अक्षर बढ़ना चाहिए था। तो ऑप्शन 3 भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 को एक बार चेक करके देखते हैं अपन। तो ऑप्शन 4 को चेक करके देखिए, सी कितने पे? 3 पे, ई 5 पे, एच 8 पे, एल 12 पे, क्यू 17 पे, डब्ल्यू 23 पे। 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 5 जाते हैं तो 3, 12 में से 8 जाते हैं तो 4, 17 में से 12 जाते हैं तो 5, 23 में से 17 जाते हैं तो 6। अब देखिए +1 हुआ, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है और यहाँ भी +1 हो रहा है। तो प्रश्न भी यही करा था, लगातार एक बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, श्रृंखला में संलग्न वर्णों के बीच में छोड़े गए वर्णों की संख्या लगातार एक घटती जाती है। अब की बार एक संख्या घटेगी। तो ऑप्शन देखिए, बी कितने पे आता है? 2 पे, एच 8 पे, एन 14 पे, एस सन 1900 तो 19, वी 22 पे। 8 में से 2 गए 6, 14 में से 8 गए तो 6। अब देखिए एक घटती जाती है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, जबकि 6 आ रहा है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, आई 9 पे, एम 13 पे, टी 20 पे, एक्स 24 पे और बी 2 पे। 13 में से 9 जाएंगे तो 4, 20 में से 13 जाएंगे तो क्या बचेगा? 7। 4 के बाद में यहाँ पे एक संख्या घटेगी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन 2 भी। ऑप्शन 3 देखिए, एम कितने पे? 13 पे, एस 19 पे, वाई 25 पे, बी 2 पे, जी 7 पे। 19 में से 13 जाते हैं तो कितने बचे? 6। 25 में से 19 जाते हैं तो 6। देखिए 6 के बाद में यहाँ पे 5 आना चाहिए था, क्योंकि एक संख्या घटनी चाहिए थी, जो नहीं घटी। तो ऑप्शन 3 भी गलत। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अब ऑप्शन 4 को आप चेक करके देख सकते हैं। तो टी 20 पे, जेड 26 पे, ई 5 पे, आई 9 पे और एल 12 पे। तो अब देखिए 26 में से 20 गए 6, उसके बाद में यहाँ भी 5 का अंतर हो गया और 9 में से 5 गए तो क्या क्या बचा 4, 12 में से 9 बचा तो कितने बचे 3। तो देखिए एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक संख्या घटती जा रही है। अगला देखिए छोड़े गए वर्णों की संख्या एक समान नहीं है, यानी कि जिसकी एक समान नहीं है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो बी 2 पे, एफ 6 पे, जे 10 पे, एन 14 पे, आर 18 पे और वी 22 पे। 6 में से 2 गए 4, 10 में से 6 गए तो 4, 14 में से 10 गए 4, 18 में से 14 गए 4, 22 में से 18 गए 4। तो ये समान है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, डी 4 पे, जी 7 पे, जे 10 पे, एम 13 पे, पी 16 पे, एस 19 पे। 7 में से 4 जाते हैं 3, 10 में से 7 जाते हैं 3, 13 में से 10 जाते हैं 3, 16 में से 13 जाते हैं तो 3, 19 में से 16 जाते हैं तो 3। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखिए, एम कितने पे 13 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, टी 20 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे। अब देखिए 15 में से 13 जाते हैं तो कितने बचते हैं 2, 18 में से 15 जाते हैं तो 3, 20 में से 18 जाते हैं तो 2, 24 में से 20 जाते हैं तो 4, 25 में से 24 जाते हैं तो 1। अब देखिए एक समान नहीं आ रही है, पहले 2 आया फिर 3 आया फिर 2 आया 4 आया फिर 1 आया। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि पहले वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो जेड से ए लिख दिया और फिर वाई से प्रारंभ करते हुए हर दूसरे वर्ण को हटा दिया जाता है। हर दूसरे, तो पहले वाई से स्टार्ट करोगे तो हर विषम जो विषम अंक है वो सभी के सभी हट जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण शेष वर्णों के एकदम मध्य में स्थित होगा। तो टोटल 26 होते हैं और 26 में 13 वर्ण घटा दोगे तो शेष कितने बचेंगे 13। तो n + 1 बटे हुए 2 मध्य का अक्षर हो जाएगा ज्ञात, 13 + 1/2। तो 14 में 2 का भाग लगाओगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए हर दूसरा वर्ण हटा दिया गया तो 7 को 2 से इंटू करोगे तो 14 आएंगे और 14 पे क्या आता है n आता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे वर्ण को परस्पर बदल दिया जाता है और इसी प्रकार तीसरे और चौथे वर्ण को, पांचवें और छठे वर्ण को और इसी तरह आगे भी वर्णों को परस्पर बदल दिया जाता है, इस प्रकार बनी नई वर्णमाला में कौन सा वर्ण 14वां होगा। तो देखिए पहले और दूसरे को, तो पहले पे क्या है विषम है और दूसरा क्या है सम है। तो सम है वो विषम की जगह चला जाता है और विषम है वो सम की जगह आ जाता है। तो अब देखिए 14वां पूछ रहा है, 14वां क्या है सम है। और देखिए यहाँ पे देखिए सम से पहले क्या है विषम, तो विषम क्या आएगा 13 नंबर का आएगा। विषम है वो सम की जगह चला जाएगा और सम है वो विषम की जगह चला जाएगा। तो 13 नंबर इधर आएगा, 13 पे क्या आता है एम आता है। तो एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक चौथे वर्ण को स्टार से बदल दिया जाता है तो प्रत्येक चौथे को बोलोगे 4, 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टार आ जाएगा इन सब में। अब देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण बाएं से, तो ए टू जेड चलेंगे और बाएं से बता रहा है, बाएं से 14वें वर्ण के बाईं और 7वां, तो बायां और बायां समान परिस्थिति आपस में घट जाएगी। तो 14 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे। अब 7 पे क्या आता है 8वें पे तो स्टार आएगा और 7 पे जी ही रहेगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें, दूसरे और 25वें, तीसरे और 24वें और इसी तरह आगे भी वर्णों का जोड़ा बनाया गया है, तो देखिए जोड़ा बनाया गया है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जी से गौरव टावर गलत हो गया, सिटी एक्सरे गलत हो गया, इंडियन रेलवे गलत हो गया, ईवी ये सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए LOVE से ज्ञात करवाया था, LO भी एक जोड़ा है और VE भी एक जोड़ा है। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, यदि जोड़े याद नहीं है तो जी कितने पे आता है? 7 पे, R 18 पे, इनका योग कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, जबकि कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। इसी तरह आगे भी करके देख सकते हो। देखिए ई कितने पे? 5 पे, वी कितने पे? 22 पे, तो इनका योग कितना हुआ? 27। तो योग 27 होगा तो ही जोड़ा माना जाएगा। अगला देखिए, यदि बी से प्रारंभ करते हुए बी सहित प्रत्येक दूसरे वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे वर्णों के रूप में लिखा जाता है, तो बी का दूसरा क्या आएगा? डी आएगा। तो देखिए डी बी 4 पे आएगा डी, और बी 2 पे आता है, तो जो सम संख्या होगी वो तो क्या होगी? छोटे वर्ण में लिखी जाएगी, और जो विषम संख्या है वो देखिए, और शेष वर्णों को बड़े वर्णों में, तो बड़े वर्णों में लिखा जाएगा। तो वर्ष के दूसरे आधे भाग के पहले महीने को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 12 महीने का एक वर्ष होता है, 6 इधर गए 6 इधर गए, तो जो दूसरा भाग है 6 महीने का, उसका पहला महीना 7वां महीना आएगा। 7वां क्या आता है? जुलाई आता है। अब देखिए जुलाई आएगा, तो ऑप्शन में जुलाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो देखिए जे कितने पे आता है? 10 पे, यू कितने पे आता है? 21 पे, एल कितने पे आता है? 12 पे, वाई कितने पे आता है? 25 पे। अब देखिए 10 क्या है? सम है, और सम कैसे लिखा जाएगा? छोटे में लिखा जाएगा, तो छोटे में लिखो। 21 क्या है? विषम है, विषम बड़े में लिखा जाएगा, बड़े में लिख दो। 12 क्या है? सम है, और सम क्या है? छोटे में लिखा जाएगा, तो एल छोटे में लिख दो। 25 क्या है? विषम है, और विषम बड़े में लिखा जाता है, तो वाई को बड़े में लिख दो। अब देखिए कौन सा आएगा? ए आएगा या सी आएगा? तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, दी गई वर्ण श्रृंखला में ऐसे कितने टी है जिनके तुरंत पहले टी है और तुरंत बाद भी टी है? यानी कि 3 टी होनी चाहिए, इसके पहले भी टी और बाद में भी टी होना चाहिए। तो देखिए एक ही टी है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 ही है, तो लगातार 3 टी कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने एल है जिनके तुरंत पहले आर नहीं है? तो एल से तुरंत पहले आर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन, और नहीं तुरंत बाद टी है, तो आर के तुरंत बाद भी टी नहीं होना चाहिए। और तीसरी परिस्थिति कह रहा है कि आर एल टी, यानी कि एल से पहले आर नहीं होना चाहिए और एल के बाद टी नहीं होना चाहिए। अब देखिए एल को पकड़ो, एल यहाँ पे है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, एल के पहले टी आ रहा है क्या? कहीं भी नहीं आ रहा, सही है। एल के बाद में आर, तो एल के बाद में आर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो एक परिस्थिति तो ये हो गई। अगला एल देखिए, यहाँ भी एल के पहले आर आ रहा है क्या? एल के पहले आर यहाँ पे है, तो ये परिस्थिति कैंसिल हो गई। यहाँ पे देखिए ये एल, देखिए एल के पहले एस है क्या? नहीं है। एल के बाद में टी, एल के बाद में टी, देखिए यहाँ पे एल के बाद में टी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। एल, एल के पहले एस, सही है। एल के बाद में टी, एल के बाद में टी आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ एक ही जोड़ा मिला आपको ऐसा, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्णों की निम्नलिखित श्रृंखला में वर्णों का क्रम एक निश्चित नियम के अनुसार निर्धारित होता है, इसी क्रम में अगले 2 वर्ण कौन से होंगे? तो देखिए ए के बाद में क्या आ रहा है? बी आ रहा है, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, +1 की वृद्धि हुई। जे के बाद में आई के बाद में एच के बाद में जी और जी के बाद में क्या आया, एफ, तो -1 हुआ। के बाद में देखिए एल के बाद में एम के बाद में एन के बाद में ओ, यहाँ +1 हुआ। फिर देखिए टी के बाद में क्या आ रहा है, एस के बाद में क्या आ रहा है, आर, और आर के बाद में क्या आ रहा है, क्यू, यानी कि एक की कमी होती जा रही है। तो क्यू 17 पे आता है, तो 16 पे क्या आएगा, पी आएगा, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, तो -1 होता गया यहाँ पे। अगला देखिए यू के बाद में क्या आया, वी, तो +1 हुआ। वी के बाद में डब्लू के बाद में एक्स के बाद में क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, तो पी वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि घड़ी के 12 अंकों में से प्रत्येक को अंग्रेजी स्वरों ए ई आई ओ यू से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जैसे एक को ए से, 2 को ई से और इसी तरह आगे भी, तो 9:30 बजे घंटे वाली सुई किन स्वर जोड़ों के मध्य में होगी। तो स्वर 5 है, तो 9:30 9 से 10 के बीच में बचेंगे। तो देखिए ए ई आई ओ यू, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से ये रिपीट हो जाएंगे ए ई आई ओ यू, तो 9 से 10 के बीच में 9:30 बजेंगे, तो ओ यू, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मैग्नीफाई शब्द में प्रत्येक स्वर को संख्या 2 से, तो जो भी स्वर है उनको 2 से, स्वरों को तो क्या करना है, 2 से दर्शाना है, और प्रत्येक व्यंजन को उस संख्या से बदल दिया जाता है जो शब्द में उस व्यंजन की क्रम संख्या है, तो व्यंजन को क्रम संख्या से, अर्थात एम को 1 से, जी को 3 से, देखिए एम 1 पे आ रहा है और जी 3 पे आ रहा है, सही कर रहा है ये। और इसी तरह आगे भी संख्याओं को पूरी तरह बदले जाने के बाद सभी संख्याओं का कुल योग क्या होगा। तो देखिए MAGNIFY, पहले तो जहाँ पे स्वर है वहाँ पे 2 लिख दो, तो यहाँ पे ए और आई स्वर था और यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। अब देखिए M 1 2 3 4 5 6 7 क्रमांक दे दिए। अब देखिए M 1 पे आ रहा है, G 3 पे आ रहा है, N 4 पे आ रहा है, F 6 पे आ रहा है, Y 7 पे आ रहा है। इन सब का टोटल कर दो, 1 और 2 3 3 3 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12, 12 में 6 जोड़ोगे 18, और 18 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 के गुणक से संबंधित पदों को प्रतीकों और 7 के गुणक को अंकों से बदल दिया जाता है तो कितने वर्णों को नहीं बदला जाएगा। तो देखिए टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 में 5 का भाग लगाओगे तो पूरा 5 बार जाएगा, और 26 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 × 21, तो 3 बार जाएगा, तो 5 + 3 कितना हुआ, यानी कि 8 अक्षर तो क्या हो जाएंगे, बदले जाएंगे, और 26 में से 8 घटाओगे तो क्या होगा, 18 अक्षर नहीं बदले जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।